और देखो, और एक बड़ी बात बताऊं मैं आपको, हमारे जीवन में यदि कोई भौतिक कष्ट बार बार आ रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी आ रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे दो कारण है। अध्यात्म एक विज्ञान है, समझना मेरी बात को आप। अध्यात्म सूक्ष्म विज्ञान है। विज्ञान जहां जाकर के खामोश हो जाती है ना, जहां मौन हो जाती है, वहां से अध्यात्म का विज्ञान प्रारंभ होता है। वहां से अध्यात्म का विज्ञान। पर अब हम विषयी जीव हैं, दिन रात बस जिह्वा के सुख के पीछे लगे हैं, शारीरिक सुख के पीछे लगे हैं, यश कीर्ति वैभव के पीछे लगे हैं। जो वह सूक्ष्म विज्ञान है, वहां तक हमारी बुद्धि पहुंचती नहीं। अध्यात्म अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे जीवन में बहुत प्रयास करके भी सफलता नहीं मिल रही, तो उसके पीछे दो कारण ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम हर महीने वृंदावन जाते, हर महीने वैष्णव देवी जाते, कथा सुनते, भागवत सुनते, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा, घर में शांति नहीं है। उसके पीछे देखो दो कारण है। उसके पीछे दो कारण है। ये शास्त्रीय बात आपसे मैंने वेदन कर रहा हूं। दो कारण कौन कौन से? सबसे पहला, या तो हमारे हमसे पितर असंतुष्ट रहे, अथवा तो हमारे कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न है। यदि यह दो देव हमसे प्रसन्न हो गए तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। पितरों की कृपा से हम पृथ्वी पर आए हैं, पूर्वजों की कृपा से हम पृथ्वी पर आए हैं, तो उनका सम्मान, उनका आदर, उनके श्री चरणों में अभ्यर्थना आवश्यक है। अगर वो असंतुष्ट हुए तो महाराज कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। संतान का जीवन में अभाव होगा, संतान होगा तो वह नालायक हो जाएगा, घर में विघटन होगी, धन नहीं ठहरेगा, ये छोटी छोटी चीजें आएगी। और दूसरा, हमारे कुलदेवी देवता यदि अप्रसन्न हुए तो भी ऐसी परेशानियां होंगी। तो आप अन्य जगह, सब जगह जाओ, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, वैष्णवी देवी जाओ, जहां आपकी श्रद्धा है सब करिए, लेकिन अपने घर में के जो देवता पहले उनको प्रसन्न करिए। अपने पितरों की जो तिथियां आए, इस पर उनकी प्रसन्नता के लिए आपकी जो सामर्थ्य है, जो श्रद्धा है, उस पर उनको समर्पित करें जो उनकी तिथि आए। दूसरा, जो कुल देवी देवता, यहाँ पर कुल देवी देवता घर में होते कि नहीं? होते होंगे, निश्चित होते होंगे भाई, निश्चित होंगे। तो उनकी प्रसन्न होते हैं ना, तो उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी आपकी पारिवारिक परंपरा है, हर घर में कुल देवी देवता की प्रसन्नता की पारिवारिक परंपरा होती है, उसका ख्याल रखें। तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से संसार के समस्त कार्यों को मूर्त रूप दे सकता है, पर यदि हमारे द्वारा कोई सदकर्म हो जाए, शुभ कर्म हो जाए, सेवा का कार्य हो जाए, तो यह हमारा पुरुषार्थ नहीं, ये श्री ठाकुर जी की कृपा का परिणाम है। आप यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए नहीं हो, आप श्री बिहारी जी के द्वारा पकड़ के लाए गए हो। इस बात को गांठ बांध लो, बचा लो, जोर से बचा लीजिए। यदि यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, यज्ञ समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप कथा समिति के साथ खड़े हैं, आप उनके साथ तन से, मन से, धन से, जो कुछ भी अगर आप उनको सहयोग कर रहे हैं, तो यह आपके जीवन के अभ्युदय का कारण बन जाएगा, आपकी प्रगति का कारण बन जाएगा, आपके विकास का कारण बन जाएगा। धन की शुद्धि दान से ही होती है। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भ्रिया देयम, सर्वतो भावेन देयम, किंतु देयम। दीजिए, देने से धन की शुद्धि होती है। एक दोहा है बहुत प्यारा, आपने सुना होगा, तन पवित्र सेवा किए। आप लोगों से ज्यादा कौन समझेगा इस बात को? गुरुद्वारों में सेवा की कैसी अद्भुत परंपरा है।
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। इसलिए तन से सेवा करिए, धन से जो जीवन में है उसका दशांश हमारे यहाँ दान की परंपरा है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति का शमन होता है। और दान जो है एक प्रकार का बीज है, दान एक प्रकार का बीज है। महाराज जब बीज को आप भूमि में दबा देते हैं तो वह अंकुरित प्रस्फुटित पल्लवित फलित होती है, उसका स्वरूप विशाल और विराट होता है। और हम उसके नीचे बैठ करके छाया का अनुभव करते हैं, शीतलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन कब, जब उस बीज को हम भूमि में दबाते हैं। यदि न दबाएं तो हमें वो वृक्ष न मिले। बोले दान जो है वह भी उसी बीज के समान है। यदि आप कहीं किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो वह वस्तु एक दिन विशाल रूप धारण करके आपके जीवन में वापस आता है, आपके जीवन को दिव्य बनाते। ऐसे काम चलाएंगे। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा धीरे से बोलिए ना, और धीरे से। आप इसलिए धीरे बोलते हो, लगता लंगर में बहुत सुख नहीं मिल रहा। अच्छा आनंद आ रहा है ना? चकाचक समिति के लिए एक बार करतल ध्वनि कर दीजिए। इतना आपके लिए श्रम कर रहे हैं लोग, इतना चकाचक माल घोट रहे हो, उसके बाद भी जय श्री कृष्ण बोलवाते हो तो जय श्री कृष्ण। मेरे समिति के लोग उदास हो जाते, बोले महाराज जी क्या करें, इतना श्रम करते हैं फिर भी लोग जय श्री कृष्ण आपके कहने से नहीं बोलते। एक बार समिति के उत्साह को बढ़ाइए, जय श्री कृष्ण। ये बात तो अब सोचा भाई अड़ोसी पड़ोसी के कुएं से काम चला लेंगे। अब 10 साल तक पानी निकाला नहीं कुएं में से, बोले हमारा पानी खत्म हो जाएगा। अब 10 साल बाद जैसे ही पानी निकाला, बोले थोड़ा सा पी लेते हैं। अब महाराज जैसे ही पिया सोई एम्स में पहुंच गए जी। आंखों से आंसू, ओहो पेट खराब, पूरा बदन बिगड़ गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? बोले क्या बताएं, कुएं का जल पिया। बोले कब से नहीं निकालना था पानी? बोले 10 साल बाद। बोले यही तो गड़बड़ हो गया। कुएं से नित्य पानी निकालते रहो तो वह कुआं का जल पवित्र रहता है, और निकालना बंद कर दोगे तो वह दूषित हो जाएगा। तो धन की भी यही अवस्था है, जब आप देते हैं किसी को तो वह धन पवित्र होता है। ऐसा नहीं समझना कि मैं व्यासपीठ से प्रेरणा दे रहा हूं कि आप मुझे प्रदान करें। मैं बस इतना निवेदन कर रहा हूं कि अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो देने की क्रिया होनी चाहिए हाथों में। यहाँ आयोजन कितना सुंदर कर रही है ये समिति। आप कभी बैठ के उनके साथ बात करिए, आपने इतना भव्य आयोजन किया है, क्या कमी है, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। और ऐसा संसार में कोई अभावग्रस्त नहीं है। ऐसा किसी के जीवन में पिछले 2 दशक में हर घर में पैसा आया, इतना तो हमको पता है। इन 2 दशकों में हर किसी के पास, तो उनसे पूछिए, चर्चा करिए, हम क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी क्या सहयोग कर सकते हैं, तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा। जब वो निराश होकर के अर्थ के स्थिति में उनके मुखमंडल को देखता हूं तो बहुत निराशा होती है। तो खड़े होइए समिति के साथ,